हेलो एवरीवन, वेलकम टू गॉड मैथ्स अकेडमिया। तो हम क्लास 9th रियल नंबर का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने को हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे अगर मैं दो इरेशनल नंबर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं तो आंसर मेरा रैशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि हमने स्टार्टिंग में वो दोनों इरेशनल नंबर किस टाइप से लिए थे। ठीक है। सिमिलरली हमने ये भी देखा था कि अगर मैं एक रैशनल नंबर लेता हूँ और एक इरेशनल नंबर लेता हूँ, एक रैशनल और एक इरेशनल, और उनको आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूँ तो मुझे हमेशा आंसर क्या मिलेगा? एक इरेशनल नंबर मिलेगा। तो उसके ऊपर ही एक चीज़ हमारे सामने आई जिसको हम डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे सीधे कैसे इरेशनल नंबर्स को आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो हमने इसके बारे में सीखेंगे। तो हमने ये भी देखा था कि √3 रैशनल नंबर है, √2 रैशनल नंबर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब रैशनल नंबर के और क्या क्या टाइप हो सकते हैं उसके बारे में फटाफट डिस्कस करते हैं। तो ये जो भी हमने पिछली वीडियो में देखा था, ए हमारे पास कोई एक नंबर है, बी हमारे पास कोई एक नंबर है। अगर ये हमारे पास इस तरीके से बने हुए हैं कि ए प्लस रूट बी, ए माइनस रूट बी, ए इंटू रूट बी, ए अपॉन रूट बी, बी अपॉन रूट ए, या फिर ए प्लस बी रूट सी, अगर इस फॉर्म में हमारे पास नंबर्स हैं तब भी वो क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। कैसे होंगे वो हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मतलब अगर 2 प्लस √3 लिखा हुआ है तो ये कंप्लीट नंबर भी क्या है? एक इरेशनल नंबर की तरह ट्रीट करेंगे हम। मतलब जहाँ कहीं पे मुझे इरेशनल नंबर की कोई वैल्यू पुट करनी होगी वहाँ पे मैं 2 प्लस √3 भी पुट कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। सिमिलरली √3 माइनस 2, √5 प्लस 4, 2√3 माइनस का 2√3, 2/3 √7, 7/√3, 1/√3, कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये सब के सब हमारे क्या आ रहे हैं? इरेशनल नंबर आ रहे हैं। हमें खाली इतना दिमाग में रखना है कि अगर एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, उनके बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो रहा हो, हमेशा जो फाइनली आंसर आएगा वो एक इरेशनल नंबर ही होगा। इतना हमको खाली याद रखना है। ठीक। अब इसमें एक और चीज़ हम देखते हैं। ये तीन हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं जिनके बारे में हम कभी ना कभी मैथमेटिक्स में हायर क्लासेस में या फिर अभी पढ़ चुके होंगे। जैसे पाई के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक हमारा ई होता है, यूलर्स कांस्टेंट, एक हमारा गोल्डन रेशियो होता है। ये सारे के सारे भी इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक। और इनकी भी जो वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स में आती है। अब आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन कहता है कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, तो हम पाई को इरेशनल नंबर क्यों बोल रहे हैं जबकि 22/7 तो रैशनल नंबर है। प्लस हम ये भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो हमने इसको 22/7 की फॉर्म में कैसे लिख दिया? सोचने वाली बात है। तो इसमें हमको ये याद रखना है कि बेटा जो 22/7 वैल्यू होती है पाई की, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। एक्चुअल वैल्यू क्या है हमारे पास? एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है जो ये होती है। ठीक। तो अगर मैं 22/7 को भी डिवाइड करता हूँ तो मुझे लगभग लगभग कुछ पॉइंट्स के बाद तक वैल्यू बिल्कुल सेम मिलती है। अब अगर मुझे आप खुद बताओ, मैं मेज़रमेंट वगैरह कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो उसमें अगर मैं पॉइंट के बाद इतनी लंबी वैल्यू तक भी मेरी वैल्यू सेम आ गई तो मैं उसको एक चीज़ सिंपल सा मान सकता हूँ ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि आपके पास हाथ में एक पेंसिल है, वो इतने सेंटीमीटर लंबी है, तो इसका मतलब 3.1415 भी अगर मैं बोलूँगा उसको तब भी मेरे समझ में आ जाएगा कि वो कितनी लंबी है ना। तो हम जो 22/7 वैल्यू होती है उसकी वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है।